नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें देने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर बलोचिस्तान में फौजी एहलकारों की जानिब से एक नौजवान तालिबे इल्म के बहिमाना कत्ल पर इंसानियत सोज रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी सूरत हाल के अलावा दीगर अहम तरीन खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलोचिस्तान में नौजवान तालिबे इल्म के कत्ल से पूरी दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। पाकिस्तान में मिड टर्म इलेक्शंस की मांग कर रहे अपोजिशन जमातों के लीडरान। और पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई की बेकाबू रफ्तार से गरीब अवाम परेशान। बैनुल अक़वामी बिरादरी का गुमराह करने के लिए इंसानी हुकूक की दुहाई देते नहीं थकती पाकिस्तानी फौज और इमरान खान की हुकूमत, लेकिन वो खुद अपने जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में जिस कदर बेइंतहा मजालिम ढा रही है, उन्हें देखकर पूरी इंसानियत खून के आंसू रो रही है। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाकया बलूचिस्तान के तुर्बत इलाके में पेश आया, जहां एक नौजवान बलोच तालिबे इल्म को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि कराची यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम हयात बलोच नामी तालिबे इल्म को पाकिस्तान के यौम आजादी से एक रोज पहले 13 अगस्त को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया। ये तस्वीर हैं कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मोहम्मद हयात मिर्जा बलोच की, जो बलूचिस्तान के तुर्बत इलाके में वाक़े अपने आबाई घर पर ईद उल अजहा मनाने गया। लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के एहलकारों ने ईद मनाकर कराची लौट रहे मोहम्मद हयात को उसके घर वालों के सामने ही कत्ल कर दिया और हस्ब दस्तूर बाद में उसे दहशतगर्द बताने की कोशिशें करते रहे। लेकिन बलूचिस्तान में हयात के कत्ल की खबर मिलते ही कराची यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम बलोच तलबा और तालिबात सड़कों पर उतर आए और उन्होंने खुद को इस्लामी जमहूरिया कहलाने वाले पाकिस्तान में बेगुनाह बलोचों पर ढाए जा रहे रियासती मजालिम की शदीद मजम्मत की। इसके अलावा जिला वतन बलोचों ने भी इस इंसानियत सोज वाक़े पर तशवीश जाहिर की। इस्लाम हमारा जो है वो जानवरों के सामने बच्चे को ज़िबह करने से मना करता है, जानवरों के सामने बच्चे को ज़िबह करने से मना करता है। लेकिन यहाँ देखें, मासूम के उस कलेजे पर उसके वालिदैन नहीं, उसके भाई के सामने, उसकी सिस्टर के सामने, उसके भाई के सामने, उसके बूढ़े वालिद के सामने, उसके चचा के सामने 8 गोलियां मारकर उसकी जिस्म को छल्ली कर दिया जाता है। नहीं सुना है आपने? और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हयात बलूच का जो वाक़या है, ये जो 13 अगस्त की शाम को पेश आया पाकिस्तान की अपनी सो कॉल्ड आज़ादी से एक दिन पहले, जब हयात बलूच अपने वालिद के साथ अपने बाग में खेत में काम कर रहे थे, उन्हें वहाँ से घसीटते हुए रोड के किनारे, सड़क के किनारे पर लाया गया और उन पर तशद्दुद किया गया। उनके हाथ पैर बांधे हुए थे और फिर उन पर करीबन 8 फायर किए गए, 8 मरतबा उनके जिस्म में गोलियां उतारी गई। एक शख्स जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, जो आपके काबू में है, जो आपसे गिड़गिड़ा रहा है कि मैं एक आम स्टूडेंट हूँ। कराची में सरापा एहतजाज तलबा और तालिबात ने बताया कि बलूचिस्तान में डेरा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियां तानाशाही निजाम चला रही हैं और बलूचिस्तान की नौजवान नस्ल को आला तालीम से महरूम रखने के लिए घिनौने हरबे इख्तियार कर रही हैं, ताकि जदीद तालीम से आरास्ता बलोच नौजवान अपने हुकूक की मांग न कर सकें। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तानी मीडिया, इंसानी हुकूक इदारे और सियासी लीडरान तक बलोचों की नस्ल कुशी की मुसलसल अनदेखी कर रहे हैं।
جہاں تک سوال ہے پاکستانی ریاستی اداروں کا، پاکستانی پارلیمان کا، پاکستانی میڈیا کا، تو پاکستانی میڈیا پہ جس طرح کی پابندیاں ہیں یا وہ جس طرح سے بلوچ مسئلے کو درگزر کرتے ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پاکستانی پارلیمان ہو، پاکستان کا وزیر اعظم ہو، وہ سب ہی فوج کے ایما کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تو بلوچ قوم ان سے نہ تو کوئی توقع رکھتی ہے اور نہ یہ امید رکھتی ہے کہ وہ بلوچ مسئلے پر سنجیدگی کا اظہار کریں گے یا اس مسئلے پر کبھی بولیں گے۔ پاکستانی فوج کی فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کی جانب سے حیات بلوچ کے بہیمانہ قتل کے خلاف کراچی اور تربت کے علاوہ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاج میں شامل طلبہ و طالبات سمیت جلا وطن لیڈران نے پاکستان کے سیاستدانوں اور سپریم کورٹ سے حیات بلوچ کے قتل کی تحقیقات اعلیٰ عدالتی کمیشن سے کرائے جانے کے مطالبات تو کیے، لیکن ساتھ ہی اس کے نتائج صفر ہونے کے خدشات بھی ظاہر کیے۔ حیات کا واقعہ بہت زیادہ پذیرائی حاصل کر چکا تھا، تو مجبوراً پاکستانی پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا کہا ہے سینٹ کے توسط سے، لیکن جس طرح سے نقیب اللہ محسود کا کیس تھا، جس طرح سے بلوچستان میں شہید ہونے والی ملک ناز بلوچ کا کیس تھا، جس طرح سے نواب اکبر خان بگٹی کا جو کیس تھا، جس طرح سے بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا میں مارے جانے والے سینکڑوں لوگوں کے جو کیسز ہیں جو تاحال پینڈنگ ہیں اور ان پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ حیات کا واقعہ بھی بالکل اسی طرح سے غائب کر دیا جائے گا یا دبا دیا جائے گا۔ اس طرح کے کئی حادثات کے گواہ بنے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں پریس کلب کے سامنے ہزاروں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین برسوں سے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر سراپا احتجاج ہیں اور پاکستانی حکمرانوں سمیت پوری بین الاقوامی برادری کو جھنجھوڑنے کے لیے بلوچستان سے اسلام آباد تک کئی مہینے طویل پیدل لانگ مارچ کر چکے ہیں۔ لیکن لاپتہ بلوچوں کے متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی دہائی دینے والے یونائٹڈ نیشنز، یورپی یونین اور ہیومن رائٹس واچ جیسے عالمی ادارے بلوچستان میں پاکستانی فوج کی بڑھتی بربریت پر خاموش تماشائی کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پیشاور کا اور جائزہ لیتے ہیں عمران خان حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی سیاسی مورچہ بندی کا۔ اسی مورچہ بندی کو تقویت دینے کے مقصد سے پیشاور میں جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی نے سیاسی مذاکرات کر کے مڈ ٹرم الیکشن کرانے کی مانگ کی۔ یہ مناظر ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور کے۔ وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے سب سے مضبوط سیاسی گڑھ میں اے این پی یعنی عوامی نیشنل پارٹی اور جے یو آئی کے اعلیٰ لیڈران کے مابین سیاسی مذاکرات کے بعد میڈیا سے کیے گئے مشترکہ خطاب کے۔ پشاور میں میڈیا سے مخاطب دونوں سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے پاکستانی اقتدار پر مسلط عمران خان کی نااہل حکومت کو ہٹانے کے لیے فری اینڈ فیئر مڈ ٹرم الیکشنز کرانے کی مانگ کی۔ پارٹی کی جانب سے ہماری ایک واضح پالیسی ہے کہ موجودہ حکومت چوری کی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ ہم کسی بیچ کے یعنی فیصلے کو نہیں مانتے، ہم ری الیکشن چاہتے ہیں، ازسرنو انتخابات چاہتے ہیں اور جو بھی جیتے ان کے حوالے کیا جائے اور مداخلت کے بغیر الیکشن چاہتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ اپنی افادیت کھو چکی ہے، نیب بھی اپنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد افادیت کھو چکی ہے، یعنی مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے۔ عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی اور حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کی بالادستی والے پاکستان کے موجودہ پارلیمنٹ کو فرضی پارلیمنٹ قرار دیتے ہوئے
गैर आईनी कानून साजी की पुरजोर मजम्मत की अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर लीडर मियां इफ्तिखार हुसैन ने। पार्लियामेंट अब वो अफादियत हो चुकी है, लिहाजा पार्लियामेंट के हवाले से मजीद बात हम नहीं करना चाहते। सिर्फ इतना कि असल पार्लियामेंट होनी चाहिए, यानी एक ऐसा इंतखाबात जो कि पब्लिक को भी मंजूर हो, मुदाखलत भी ना हो और शफाफ इलेक्शन हो, और जो भी जीते उसी को आगे आने दिया जाए और ये तमाम फैसले हो। JUI यानी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान की अपोजिशन की दोनों बड़ी पार्टियों PML नून और PPP की सियासी क़यादतों के साथ हालिया मुज़ाकरतों का हवाला दिया और पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत की बहाली के लिए अपोजिशन की तमाम जमातों की जानिब से एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर मुश्तरका इत्तेफाक करने पर जोर दिया। हमें यकसुई चाहिए, उस यकसुई के लिए हम यही एतमाद हासिल करना चाहते हैं जिसका आप सवाल कर रहे हैं, ताकि हम इस तजव्वुज़ पे निकलें, एक नया मीसाक हो और उस मीसाक में हम जमहूरियत को, जो इस मुल्क का एक सियासी निज़ाम है, उस पर हम वाज़े हो जाएं कि क्या हमने इस मुल्क में कौम का, अगर हम अपने आप को नुमाइंदा कहते हैं और उसी कौम के वोट को चुराया गया हो और हमारा फ़र्ज़ हो कि हम उस कौम की वो अमानत वापस लौटाएं, तो फिर इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बड़ी वजाहत के साथ हमें कौम के सामने अपना मौक़िफ़ लाना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत की बरतरफी के लिए दिसंबर 2019 में JUI समेत अपोजिशन जमातों की जानिब से आज़ादी मार्च के बाद इस्लामाबाद में दिए गए धरने का खुसूसी तौर पर जिक्र किया मौलाना फजल रहमान ने, क्योंकि तब धरना ख़त्म कराने के लिए इमरान खान की हुकूमत की पुष्टपनाही करने वाली पाकिस्तानी फ़ौज और खुफिया एजेंसी ISI ने चौधरी बरादरान के ज़रिए मार्च 2020 में दोबारा साफ और शफाफ आम इंतखाबात कराने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अपनी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की एक्सटेंशन के लालच में बाद में पाकिस्तानी फ़ौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वादा खिलाफी कर गए। अब बात पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब आवाम की। पाकिस्तानी आवाम का कहना है कि तब्दीली और अदलो इंसाफ की सब्ज़बाग दिखाने वाली इमरान खान की हुकूमत ने 2 साल में ही उनको रोजी रोटी से महरूम कर दिया है। सितम ज़रीफी ये है कि एहतसाब के नाम पर अपोजिशन जमातों को जेल में डालने वाली इमरान खान की हुकूमत के अंदर माफिया गिरोहों की भरमार है। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से मुसलसल बढ़ती महंगाई की वजह से दरपेश शदीद मुश्किलात का दर्द कर्ब आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी की हकीकत बन चुका है। भले ही ये तमाम पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी का मुकम्मल अक्स न हो, लेकिन पाकिस्तान में आज ज्यादातर लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के आलम में बढ़ती महंगाई की वजह से कसमपुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में गरीब अवाम को आटे की आसमान छूती कीमतों के सबब 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। यहाँ तो चीनी तो खैर है नहीं, मगर रेट उसका 80 रुपए तक जा चुका है। तो लिहाजा गरीब अवाम बताइए क्या करे। इतनी महंगाई इन लोगों ने कर दी। पहले आटे के लिए इतनी परेशानी हुई, इतनी मुश्किलातें हो रही थी, चलो आटा अब एक साइड पे हो गया, अवाम ने एडजस्ट करा जैसे तैसे करके। मगर अब चीनी के ऊपर इन लोगों ने इतना रेट बढ़ा दिया, तो चाय वगैरह पीना छोड़ दे, मीठा खाना छोड़ दे, सब ऐसा करते हैं, शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। भाई बहुत महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है, कोई चीज़ ही नहीं है सस्ती। गरीब इंसान जाए तो कहाँ जाए। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में आए रोज इजाफे को लेकर परेशान हाल गरीब लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की माली बेज़ाब्तगियों और बदइंतजामी की वजह से माफिया गिरोह पूरी तरह
بے لگام ہو چکے ہیں۔ پاکستانی اقتدار پر حاوی 5% بالادست طبقہ لوٹ کھسوٹ کے ذریعے عیش و آرام کی زندگی جی رہا ہے، لیکن پاکستان کے 95% غریب عوام اپنے اہل و عیال کا پیٹ نہ بھر پانے کی لاچاری میں خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مہنگائی سے لوگ بہت پریشان ہیں، لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو چکی ہے، صحیح ہے نا، اور جو ماہانہ سودا 5 سے 6 ہزار میں آتا تھا وہ 10 ہزار تک پہنچ گیا، تو مطلب غریب عوام تو ویسے ہی پسے ہوئے تھے اور مزید پس گئے، اور خودکشی کا ایوریج بڑھ چکا ہے۔ پاکستان کے دور دراز دیہی علاقوں سے روزی روٹی کی تلاش میں اقتصادی راجدھانی کراچی میں مزدوری کے لیے آنے والے غریب لوگوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی کے وعدے کرنے والی عمران خان کی حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہر طرف مالی بدحالی اور مایوسی کا عالم ہے۔ IMF کی گرفت میں پھنسی عمران خان کی حکومت نے پاکستان میں ٹیکسوں میں بے تحاشا اضافہ کر کے صنعت و کاروبار پوری طرح تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ جب سے یہ عمران خان وزیر اعظم بنا ہے بے روزگاری اتنی ہو گئی ہے کہ غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اب وہ 70 روپے کلو لے کے آٹا کیسے کھاوے؟ جو اس کو کام دھندہ ہی نہیں ملے گا، اس کو روزگار ہی نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا، شینہ جپٹی کرے گا، کیا کرے گا؟ وزیر اعظم عمران خان نے بولا تھا کہ جب میری حکومت آئے گی میں غریبوں کو روزگار دوں گا، صحیح ہے، ان کو مکان دوں گا۔ وہ دینے کے بجائے وہ تو الٹا روزگار بھی چھین رہا ہے، مکان بھی چھین رہا ہے، اور مہنگائی اتنی کر دی ہے غریب تو ویسے ہی بھوکا مر جائے گا۔ آخرکار مختلف مشکلات اور بے بسی سے اجیرن پاکستان کے بیشتر غریب عوام حکمراں طبقے سے اپنا قصور پوچھ رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں جمہوری نظام، روزگار اور خوشحالی کی خاطر سیاسی جماعتوں کو ووٹ دینا ان کا گناہ ہے؟ کیونکہ پاکستان میں عوامی فلاح و بہبود کے بڑے بڑے دعوے کرنے والی سیاسی جماعتیں اقتدار پر قابض ہوتے ہی لوٹ کھسوٹ میں لگ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں قومی دولت کی لوٹ کھسوٹ کے حکومتی دستور کی وجہ سے موجودہ دور میں عمران خان کی حکومت اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں آپسی کھینچتان میں الجھی ہوئی ہیں اور انہیں غریب عوام کی چیخ و پکار کی کوئی پرواہ نہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں حکومتی پابندیوں اور مالی تنگ دستی سے 2-4 صحافیوں کی داستان۔ اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستان کی پورٹ سٹی کراچی کے پاس تھٹا علاقے میں واقع ایک جھیل میں کشتی پلٹنے کی وجہ سے پیش آئے دردناک حادثے میں ایک ہی خاندان کی 10 خواتین کی موت ہو گئی۔ حالانکہ حادثے کی شکار بوٹ میں 11 خواتین اور 2 لڑکیوں سمیت کل 13 افراد سوار تھے، لیکن بعد میں 3 خواتین کو غوطہ خوروں نے بچا لیا۔ چشمدیدوں اور راحتی اہلکاروں نے بتایا کہ یہ خاندان تھٹا جھیل پر پکنک منانے آیا تھا اور یہ حادثہ بوٹ میں اوور لوڈنگ کی وجہ سے پیش آیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان میں شوگر بحران کی تحقیقات کے لیے تشکیل دیے گئے حکومتی کمیشن کی رپورٹ کو خارج کرتے ہوئے نیب سمیت دیگر حکومتی ایجنسیوں کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے کے احکامات صادر کیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عمران خان کی حکومت کی جانب سے غیر منتخب مشیر کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا تحقیقاتی کمیشن غیر آئینی تھا، اور کمیشن کے چیف مشیر احتساب شہزاد اکبر نے تحقیقاتی رپورٹ میں عمران خان حکومت کا بھرپور دفاع کیا ہے، لیکن عمران خان کی حکومت کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی بات کہی گئی۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے نوشہرہ ضلع کے نواحی علاقے میں 6 سال کی معصوم بچی کو جنسی زیادتی کا شکار بنا کر ہلاک کیے جانے کا انسانیت سوز واقعہ پیش آیا۔ متاثرہ خاندان نے بتایا کہ ان کی بچی 2 روز سے لاپتہ تھی اور بعد میں اس کی بوری میں بند مسخ شدہ لاش ملی۔
पुलिस की जानिब से हैवानियत के इस वाक़े में बच्ची के एक पड़ोसी की गिरफ्तारी के बाद उसके इक़बाल जुर्म करने का दावा भी किया गया। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची समेत चारों सूबों में बिजली की शदीद किल्लत को लेकर मच रहे हाहाकार पर वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब और मुआविन खुसूसी शहजाद कासिम ने इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने पाकिस्तान में बिजली की शदीद किल्लत के लिए अपोजिशन जमातों की साबिका हुकूमतों को मुर्दे इल्जाम ठहराया। इस मौके पर पाकिस्तान में बिजली के निज़ाम में बेहतरी के लिए नया रिफॉर्म पैकेज लाने का भरोसा दिलाते हुए साबिक हुकूमत की तरफ से निजी बिजली कंपनियों के साथ किए गए पुराने समझौतों पर नए सिरे से गौर करने की बात कही गई। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में पुलिस की जानिब से रियाज कुरैशी नाम के एक बुजुर्ग के घर पर उस वक्त छापा मारा गया जब वो अपनी बेटी के निकाह में मसरूफ थे। लाहौर पुलिस ने बहरिया टाउन में रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग रियाज कुरैशी को रिश्तेदारों के सामने न सिर्फ जलील किया बल्कि तशद्दुद का शिकार भी बनाया। सिविल सोसाइटी और मीडिया की जानिब से ये मामला उठाए जाने पर पुलिस ने सफाई देते हुए बताया कि रियाज कुरैशी चेक डिसऑनर होने पर इश्तिहारी था और उसकी गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा गया। पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी बड़ी पार्टी पीपीपी के सीनियर लीडरान की जानिब से इमरान खान हुकूमत की तानाशाही पॉलिसियों के खिलाफ इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग की गई। इस मौके पर पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मियां रजा रब्बानी, एडवोकेट लतीफ खोसा और शेरी रहमान समेत कई आला लीडरान मौजूद थे, लेकिन मियां रजा रब्बानी और एडवोकेट लतीफ खोसा ने ही मीडिया से खिताब किया। मीडिया से मुखातिब दोनों सियासी रहनुमाओं ने बताया कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत FATF की आड़ में ऐसे बिल मंजूर कराने की साजिशें कर रही है जिनसे सूबाई हुकूमतों और वहाँ के लोगों के हुकूक छीन सके। इन्हीं साजिशों के तहत सिंध सूबे में गवर्नर रूल नाफिज करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़ न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतों से कई जगहों पर बरसाती पानी रिसने और छतों और दीवारों के टुकड़े गिरने से सनसनी मच गई, क्योंकि इस्लामाबाद में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2018 में आई इमरान खान की हुकूमत ने एक चीनी कंपनी से तामीर कराया था और इस एयरपोर्ट की तामीर करने वाली चीनी कंपनी की जमकर सताइश की थी। ताहम पाकिस्तान के सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस मामले की पूरी रिपोर्ट तलब करने का दिखावा किया गया है। आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची का और रूबरू होते हैं कराची प्रेस क्लब के मारूफ सहाफी मुख्तार अहमद से। पाकिस्तान रिपोर्टर की टीम के साथ खुसूसी गुफ्तगू में मुख्तार अहमद ने पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत की मीडिया मुखालिफ तानाशाही पॉलिसियों और कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा से मुतासिरा सहाफी बिरादरी को दरपेश मुश्किलात पर बेबाक ख्यालात का इजहार किया। यह है कराची प्रेस क्लब के सीनियर सहाफी मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद का कहना है कि पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत की तानाशाही पॉलिसियों, खासकर मीडिया मुखालिफ सियासी हिकमत अमली की वजह से सहाफ़ी बिरादरी पहले से ही शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रही थी, लेकिन आलमी वबा कोविड-19 के सबब पैदाशुदा संगीन सूरत हाल ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। जिस तरीके से तमाम शोबे मुतासिर हैं, ज़िंदगी के तमाम शोबे हायर मुतासिर हैं, उसी तरीके से सहाफ़ी भी मुतासिर हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया, सहाफ़ी इंतहाई मुतासिर हुआ इस चीज़ से, और यहाँ तक मालकान को इश्तहार नहीं मिली, हुकूमती पाबंदियाँ, जिसकी वजह से जो है बेशतर अदारों में मुलाजमीन की छांटी कर दी गई और एक बेरोज़गारों की फौज जफर मौत जमा हो गई, जो कि सिर्फ सहाफ़त में कामयाब है। और अलमिया ये है कि हुकूमत की तरफ से इस हवाले से सहाफ़ियों की किसी किस्म की मदद नहीं की गई, जर्नलिस्ट यूनियन की मदद नहीं की गई, प्रेस क्लबों की
माली आनत नहीं की गई, जिसके सबब हमारे बेशतर साथ इस वक्त उनके घरों के चूल्हे बन रहे और वो मुसलसल फाखर कशी का शिकार हैं। शिबली फराज जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर 10-10 लाख के अमाउंट तमाम 10 कल्बों को देने का ऐलान किया। तो जाहिर सी बात कि मुंह में जीरे के मुताबिक, ऊँट के मुंह में जीरे के मुताबिक वो चीज़ है। तो उस हवाले से बेशतर प्रेस क्लब, जिनमें कराची प्रेस क्लब भी शामिल है, इसने लेने से इनकार किया और इनका कहना ये था कि हमारे पास एक बल्क क्वान्टिटी में मेंबर्स और साहब रुकजैय साहब, आमिल साहब मौजूद हैं, इस 10 लाख रुपए से क्या हो सकता। हमें इस वक्त इससे ज़्यादा माली आनत की ज़रूरत। ये सिर्फ कराची प्रेस क्लब ने नहीं किया, बल्कि लाहौर प्रेस क्लब और बेशतर प्रेस क्लबों ने बाकायदा तौर पर वो चेक लेने से इनकार किया। मीडिया भी कंट्रोल अगर करना है तो कंट्रोल की एक हद होनी चाहिए और उस कंट्रोल के लिए आपको साथियों की मदद लेनी पड़ेगी। और ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई आप ऐसा अदारा ना कायम कर सके जहाँ से बाकायदा तौर पर चैनल्स को गुजारा जाए, जहाँ से अखबारात को गुजारा जाए। यकीनी तौर पर हर मुल्क की पॉलिसी होती है और उस मुल्क की बका के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए एक पॉलिसी और उस पॉलिसी के तहत उस पॉलिसी को वज़ा करने के लिए, उस पॉलिसी को चैनल्स और अखबारात के ज़रिए चलाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप एक ऐसा अदारा कायम करें। और आज जो हमारे साथी बेरोज़गार, आज जो हमारे साथी बेरोज़गारी झेल रहे हैं, आज हमारे जो साथी खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आज हमारे बेशतर साथी जो परेशानी का आलम के शिकार हैं। ये थे कराची प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी मुख्तार अहमद, जो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर मंडराते खतरात से बावर करा रहे थे। बहरहाल इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।